हेलो एवरीवन, वेलकम टू महात्मा एजुकेटर। कैसे हो आप लोग? बढ़िया, एकदम मजे में। तो देखो यार, ये जो वीडियो है, ये जो यूट्यूब चैनल है, ये जो भी है, हम लोग सब लोग इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए हैं। ठीक है, मीन्स कि बिहार बोर्ड से जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम में एग्जाम देने जा रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए जो है हमारा चैनल है, उन सभी बच्चों के लिए महात्मा एजुकेटर प्लेटफॉर्म है और हमेशा खड़ा रहता है। ठीक है, तो ये नोटिस आप सबको सबसे पहले मैं दे देता हूं कि हम लोग जो हैं जितने भी बातें करते हैं वो सब इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए करते हैं। किस चीज के लिए? बिहार बोर्ड के क्लास 12th के इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए। इंग्लिश, अंग्रेजी माध्यम, ध्यान से समझ लो, अंग्रेजी माध्यम, इंग्लिश मीडियम जिनका भी है उनके लिए यह चैनल है। ठीक है, चलो तो शुरुआत करते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अभी तक जितने भी आप लोग जो है ना सिलेबस वाला वीडियो देखे होंगे, ठीक है, फिजिक्स सिलेबस के ऊपर आज हम लोग मेनली बात कर रहे हैं ना, तो फिजिक्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, आगे भी और सभी सब्जेक्ट का सिलेबस हम लोग दे देंगे, बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जितने भी अभी तक आपको वीडियो मिले होंगे सिलेबस के ऊपर, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे बड़ा से बड़ा प्लेटफॉर्म ही क्यों ना हो, बिहार बोर्ड का जितना भी लोग सिलेबस बताए ना, सब लोग गलत बताए हैं। गलत कैसे बताए हैं इसका मैं आपको थोड़ा सा एक छोटा सा झलक दिखाता हूं। ठीक है, छोटा सा एक झलक मैं आपको दिखाता हूं गलत कैसे बताएं, क्योंकि यार मेरे पास उसका प्रूफ है। ठीक है, सही का और गलत का दोनों का प्रूफ है हमारे पास। उस प्रूफ के थ्रू हम लोग आपको समझाएंगे, ठीक ना, उस प्रूफ के थ्रू हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोग जो है ना कोई भी काम कच्चा नहीं करते, सभी काम एकदम पक्का पक्का करते हैं। ठीक है, चलिएगा तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। पहले हम लोग अपने चैप्टर्स को जान लेंगे, पहले हम लोग चैप्टर्स को जान लेते हैं। ठीक है, चैप्टर्स को, कि हमारे चैप्टर्स कौन कौन से। तो यहां पे देखो, ये हमारे चैप्टर्स है, ये हमारे चैप्टर्स है। चैप्टर नंबर 1, सबसे पहला फिजिक्स के सिलेबस के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम लोगों का चैप्टर नंबर 1 है सबसे पहले इंग्लिश और हिंदी। इधर इंग्लिश में है, इधर हिंदी में है। ठीक है, फिर चैप्टर नंबर 1 है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, सेकंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, थर्ड इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी, फोर्थ जो है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, फिफ्थ जो है आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर, एंड द सिक्स्थ वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सेवेंथ जो है आपका अल्टरनेटिंग करंट। ये हमारे 7 चैप्टर हो गए बुक 1 के, पार्ट 1 के। मतलब कि 2 बुक है आपके फिजिक्स में, 2 बुक है। ठीक है, उसमें से एक बुक आपका पूरा का पूरा यह चैप्टर 7 चैप्टर है। पहले वाले बुक में टोटल 7 चैप्टर है, दूसरे वाले बुक में कितने चैप्टर है उसके ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा वाला बुक है। ठीक है, इसमें जो है सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आएगा, फिर रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है ये एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है, किसमें? सीबीएसई में। बट बिहार बोर्ड में ये वाला टॉपिक है एस्ट्रोनॉमिकल, टेलीस्कोप वगैरह जो वाला है ना, टेलीस्कोप वगैरह वाला टॉपिक, तो वही ये टॉपिक है टेलीस्कोप के रिलेटेड। टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, इस सबसे रिलेटेड जो है ये आपका चैप्टर है। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, 10 जो है आपका वेव ऑप्टिक्स, 11 डुअल नेचर एंड रेडिएशन ऑफ एंड मैटर। ठीक है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, 12 जो है आपका एटम्स, 13 न्यूक्लियाई, 14 सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर हो गया, जिस सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसको ये मटेरियल, डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। 15 जो हो गया कम्युनिकेशन सिस्टम। ये जो है आपके टोटल इधर हिंदी में लिखे गए हैं। टोटल जो है ये 15 चैप्टर आपको फिजिक्स में पढ़ना है। कितने चैप्टर पढ़ने हैं फिजिक्स में? 15 चैप्टर आपको फिजिक्स में पढ़ना है। ठीक है, आपको बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए, बीएससीबी एग्जाम के लिए टोटल 15 चैप्टर आपको पढ़ना है। ठीक है, अब इनमें से कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्या है, ये सभी पे हम चलेंगे। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो 15 चैप्टर हैं आपके बोर्ड एग्जाम के, ये जो है ना मीन्स सभी चैप्टर इसमें से इंपॉर्टेंट नहीं है। बट आप अगर स्टार्टिंग से पढ़ाई कर रहे हो, मतलब अगर अभी से फरवरी से अगर पढ़ाई कर रहे हो, मार्च से अगर पढ़ाई कर रहे हो, तो प्लीज आप पूरे 15 का 15 चैप्टर पढ़ना। ठीक है, चलो तो हम सबसे पहले इनको देख लिए, अब हम लोग चलेंगे आगे। आगे जो हमारा है वो है पैटर्न। पैटर्न हमारा क्या रहने वाला है? तो पैटर्न में हमारा 2 टाइप रहने वाला है, एक हमारा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अच्छा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव से भी पहले मैं अगर बात करूं, ठीक है, जो पैटर्न होने वाला है वो हमारा, ठीक है, एक 70 नंबर का 70 मार्क्स का हमारा, ठीक है, थ्योरी पेपर होगा, जो आपको एग्जाम में जाकर मींस सेंटर आपका जाएगा, सेंटर पे आपको लिखना पड़ेगा। और 30 मार्क्स आपका किस चीज का रहेगा? तो 30 मार्क्स आपका जो है प्रैक्टिकल का रहेगा। प्रैक्टिकल जो है आपके स्कूल या कॉलेज में होगा। ठीक है, प्रैक्टिकल के ऊपर अभी हम लोग बात नहीं करेंगे। प्रैक्टिकल के ऊपर हम लोग बात कब करेंगे? तो जब एग्जाम का समय आएगा, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में हम लोग प्रैक्टिकल के ऊपर बात करेंगे।
फिलहाल हम लोग 70 नंबर का जो ये थ्योरी है, इस थ्योरी में आपका जो है 2 पार्ट में आपका बटेगा, ठीक है। एक आपका एमसीक्यू रहेगा, एमसीक्यू मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें जो है टोटल 70 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, 70 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आस्क। इसमें से 70 में से सिर्फ और सिर्फ 35 का आंसर आपको देना है, सिर्फ और सिर्फ 35 क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक है। मतलब ये हो गया, मतलब 35 नंबर आपका ये हो गया एमसीक्यू, और 35 नंबर के आपका जो है सब्जेक्टिव मतलब 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे 2 और इसमें, और साथ में जो है 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 2 मार्क्स क्वेश्चन और 5 मार्क्स क्वेश्चन। 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन होंगे वो टोटल 20 क्वेश्चन होंगे, और 20 में से 10 क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक है। 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे वो टोटल जो है आपके 6 क्वेश्चन होंगे, और 6 में से आपको 3 क्वेश्चन आपको बनाना है। तो ये हम लोगों का पैटर्न है, ठीक है। दिस इज आवर पैटर्न, ठीक है। ये हम लोग का 2024 में पैटर्न होने वाला है। बट अभी जब तक बोर्ड एग्जाम सेंटअप का परीक्षा नहीं ले लेती है, मॉडल पेपर नहीं जारी कर देता है, तब तक हम लोग का यही पैटर्न होगा। इसी पैटर्न पे जो है हम लोग चलेंगे, इसी पैटर्न के तहत हम लोग जो है तैयारी करेंगे, और इस पैटर्न का सही होने का चांसेस जो है लगभग 95% है, ठीक है। 95% है, और 5% गलत होने का चांस क्यों है? क्योंकि अभी तक बिहार बोर्ड ने 2024 का पैटर्न लागू नहीं किया, बट सिलेबस जो है आपको मैं बता देता हूं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। अब आपको हम बताएंगे, आगे चलेंगे, आगे जो है आपका मार्किंग स्कीम के ऊपर बात करेंगे। देखो, ये जो मार्किंग स्कीम है ना, ये सभी लोग गलत बताते हैं, ठीक है। तो भैया आप भी गलत बताओगे क्या? आप कैसे सही बता सकते हो? ये आपने कहां से लाया? ठीक है, तो ये हम रिसर्च करके लाए हैं, आपको हम विथ प्रूफ आपको दिखाएंगे कैसे जो है हम लोग रिसर्च किए हैं, ठीक है। तो ये मार्किंग स्कीम जितने बड़े से बड़े चैनल्स, बड़े से बड़े यूट्यूबर्स, बड़े से बड़े लोग, ठीक है, जो टीचर अपने आप को गुरु मानते हैं ना, वो लोग भी मार्किंग स्कीम को गलत बताए हैं। गलत कैसे? तो देखो यार, आपको जो पता चला होगा, जो भी लोग बताए होंगे, वो आपको बताए होंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट्स में ये 2 चैप्टर होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो है आपके 2 चैप्टर हैं, ये वाला, ठीक है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। ये जो है टोटल आपको 14 नंबर का क्वेश्चन आता है, ऐसा उन्होंने बताया होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे उसी चीज को गलत वाला, ये जो है रॉन्ग है, ये गलत, सही नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो गलत वाले को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है ताकि आपको पता चल सके कि गलत क्या है, ठीक है। तो ये जितने भी, जहां भी आप इस तरीके का पैटर्न देखोगे, ये सभी गलत पैटर्न है। ये चैप्टर तो वही है, बट यहाँ पे मार्किंग स्कीम जो है वो गलत है, मार्किंग स्कीम गलत है, क्योंकि मार्किंग स्कीम किसी ने अभी तक सही बताया ही नहीं। ये हमारा पहला चैनल है, महात्मा जी एजुकेटर पहला चैनल है जो कि आपको मार्किंग स्कीम सही बताएगा। अभी एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देता हूं, जैसे कि आपको ये ऑप्टिक्स पार्ट है, ये ऑप्टिक्स पार्ट है। ऑप्टिक्स जो है यहाँ पे कितने नंबर का मेंशन किया गया? 18 नंबर मेंशन किया गया है, ठीक है। बट इसमें जो है आपको कौन कौन सा, सॉरी, इसमें जो है ये चैप्टर 8 को ही मेंशन किया गया। बट चैप्टर 8 में जो है आपको मेनली 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। अब सभी लोग क्या बताते हैं कि ये जो 2 चैप्टर है, ये 2 चैप्टर से 14 नंबर के सवाल आते हैं एग्जाम में। सभी लोग यही बताते हैं कि भैया ये 2 चैप्टर से 14 नंबर के सवाल आते हैं, 2 चैप्टर मिला के 14। लेकिन हम बोलते हैं भैया ये 2 चैप्टर मिला के 30 नंबर का सवाल आता है, 25 से 30 नंबर का सवाल आता है, ठीक है। उसका प्रूफ अभी हम आपको देंगे। फिलहाल आप यहां देखो, रे ऑप्टिक्स जो आपका चैप्टर है, ये जो चैप्टर है पहला वाला, इस चैप्टर से लगभग जो है 20 नंबर के सवाल आते हैं। चलो हम लोग देखते हैं विथ प्रूफ मार्किंग स्कीम, ठीक है। तो मार्किंग स्कीम, सबसे पहले आपका जो सही मार्किंग स्कीम है, करेक्ट मार्किंग स्कीम है, 100% करेक्ट है, ये 100% करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। इसको मैंने खुद से लिख के लाया है। क्या है देखो, सबसे पहला आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ये जो चैप्टर है, पहला चैप्टर, इससे 14 नंबर के सवाल आपके एग्जाम में रहेंगे लगभग, ठीक है। 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है, बट 14 नंबर लगभग रहेगा ही रहेगा, ठीक है। हो सकता है 13 नंबर का रहे, हो सकता है 15 नंबर का रहे, हो सकता है 12 नंबर का रहे, 1-2 नंबर इधर उधर हो सकते हैं, बट यही आपका मार्किंग स्कीम करेक्ट है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस 8 से 9 नंबर का सवाल रहेगा यहां से। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी 10 नंबर का सवाल लगभग। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसमें जो है 5 से 7 नंबर का सवाल रहेगा। मैग्नेटिज्म एंड मैटर 15 नंबर का सवाल इसमें से रहेगा। देन हम लोगों का आगे चलेंगे, तो आगे है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इससे 3 से 4 नंबर का सवाल रहेंगे। अल्टरनेटिंग करंट से 15 नंबर का सवाल रहेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से 7 से 8 मार्क्स के सवाल रहेंगे। रे ऑप्टिक्स 20 नंबर का सवाल रहेगा। वेव ऑप्टिक्स 8 से 9 नंबर के सवाल लेंगे। अब देख रहे हो, रे ऑप्टिक्स 20 नंबर और 8 से 9 नंबर, ये लगभग 28 से 29 नंबर, 28 मार्क्स। और भैया 14 और 28 ये तो 2 गुना हो गया,
ठीक है। तो देखो बात क्या है ना कि बिहार बोर्ड जो है 2 गुने प्रश्न पूछती है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 2 गुने रहेंगे। तो वो जो भी लोग डालते हैं ना वो गूगल से उठाते हैं और डाल देते हैं। गूगल पे जो होता है सीबीएसई का सिलेबस रहता है, बट हमें तो बिहार बोर्ड का सिलेबस देखना है, हमें तो बिहार बोर्ड का मार्किंग स्कीम देखना है। तो बिहार बोर्ड का मार्किंग स्कीम ये है, क्योंकि बिहार बोर्ड नंबर ऑफ क्वेश्चन डबल देती है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन डबल देती है तो डबल मार्क्स भी पूछेगी। अगर 14 नंबर ऑप्टिक्स से पूछा जा रहा है तो यहां पे 28 नंबर का पूछेगा बिहार बोर्ड, ठीक है। तो ये मार्किंग स्कीम आपका 100% करेक्ट है भैया, ठीक है। इसको हम विथ प्रूफ भी अभी बताएंगे, ठीक है। आगे चलो, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर जो है 1 से 2 नंबर का सवाल रहेगा, ठीक है। एटम्स एंड न्यूक्लियस 2 से 3 नंबर, न्यूक्लियस 5 से 6 नंबर का, ठीक है। अगला जो है आपका 14 नंबर सेमीकंडक्टर जो है 6 से 7 नंबर का सवाल, कम्युनिकेशन सिस्टम 2 से 3 नंबर का सवाल। तो इन चैप्टर्स में आप सबसे पहले ये जो भी मैंने आपको बताया, ठीक है, ये जो भी मार्किंग पैटर्न बताया मैंने, मार्किंग स्कीम बताया, इसको आप नोट कर लो, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और स्क्रीनशॉट लेके आप इसमें डिसाइड करो कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिससे ज्यादा नंबर के सवाल पूछे जा रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो नोट कर लो इसको, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, इस वाले पेज का फटाक 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 वीडियो को रोक के, ठीक है। इस वाले का भी ले लो फटाक 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 वीडियो को रोक के, ठीक है। तो ये रहेगा, मीन्स लगभग जो है बोर्ड एग्जाम आपको कितने नंबर का 140 मार्क्स का सवाल पूछती है, ठीक है, 140 का पूछती है, जिसमें से आपको 70 का बनाना होता है। तो इसीलिए जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाते हैं तो नंबर ऑफ मार्क्स भी बढ़ेंगे, तो नंबर ऑफ मार्क्स बढ़ेंगे तो भाई हर एक चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादा उठाया जाएगा। तो दैट्स वाई ये मार्किंग स्कीम जो है 100% करेक्ट है। और सेकेंड आपको मैं दिखाता हूं, हम लोग के पास यहाँ पे कुछ प्रूफ भी है। जैसे आपका इलेक्ट्रिक चार्जिंग एंड फील्ड, ये जो है 2011 से लेकर 2022 तक का, ठीक है। और 21 और 22 में जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 पूछे जा रहे हैं, 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और मैं सर डबल पूछे जा रहे हैं, 70 MCQ पूछा जा रहा है ना फिजिक्स में, ठीक है। और 2023 का यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, 2023 का मेंशन नहीं किया गया क्योंकि अभी 2023 का क्वेश्चन बैंक आया नहीं है, ठीक है। बट 2021 और 22 का देखो तो यहाँ पे देख पा रहे होगे 7 क्वेश्चन आया था और 1 क्वेश्चन 2 नंबर में और 1 क्वेश्चन 5 नंबर में। अगर काउंट करोगे 7 और 2 9, 9 5 14 नंबर के सवाल हो गए। यहाँ पे देखो 10 और 2 दूनी 4, 2 नंबर 2 मार्क्स हो रहा है, तो 2 2 जा 4, 4 नंबर का ये, तो 4 और 10 14 नंबर का सवाल देख रहे हो। तो ये आपका मार्किंग पैटर्न है, ठीक है। उसी तरीके से हर चैप्टर का देखें तो काउंट करो 5 2 7 7 5 12 नंबर का इससे रहेगा, 5 और 2 7, मतलब 7, मैंने बताया ना 7 से 8 नंबर का सवाल रहेगा चैप्टर नंबर 2 से। तो यही आपका पैटर्न है, ठीक है। तो ये आप जो है ना इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, हम लोग इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको दे देंगे, तो आप लोग जाओ टेलीग्राम से जो है पीडीएफ ले लो। देखो कम्युनिकेशन सिस्टम भी उसी तरीके से हर एक चैप्टर का मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, तो आप लोग जाकर ले सकते हो, ठीक है। और अभी मैं बताया हूं ना कि हम लोग जो है हम लोग का जो चैनल है वो बिहार बोर्ड के इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए, तो बिहार बोर्ड के इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए हम लोग का एक संकल्प बैच स्टार्ट हो रहा है 19 तारीख से, ठीक है। तो संकल्प बैच आप लोग ज्वाइन कर लो, संकल्प बैच फॉर क्लास 12 बिहार बोर्ड स्टूडेंट, ठीक है। और इसमें जो है हम लोग क्या है कि लाइव क्लास दे रहे हैं। देखो यार हम लोग जो दे रहे हैं, जो प्रॉमिस कर रहे हैं वो करके भी दिखाएंगे, ये आपका और हमारा वादा है। देखो क्या है ना, बहुत सारे लोग जो है प्रॉमिस कर करके आपको ले जाते हैं कि भैया हम डाउट क्लास देंगे, डाउट क्लास देंगे, डाउट क्लास देंगे, बट अंदर में जाने के बाद डाउट क्लास भी नहीं होता है, ना क्लास होता है, ना कुछ होता है। ये पीछे में हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। बड़े बड़े चैनल्स ने ये काम किया है भाई, एग्जाम के समय बच्चों को लूटा है और लूटा भी है और सिलेबस भी कंप्लीट करके नहीं दिया है। बट हम लोगों ने फ्री बैच स्टार्ट कर फ्री में सब कुछ दिया है। बट इस बार जो है थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं ऐप के ऊपर, ठीक है। तो लाइव क्लास यहाँ पे हम लोगों का मिल रहा होगा, हैंड रिटन नोट्स आपको इसमें मिलेगा, डेली होमवर्क मिलेगा मतलब डीपीपी, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जा रहा होगा, टॉपिक वाइज एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज पे ज्यादा फोकस किया जाएगा, रेगुलर डाउट क्लास पे ज्यादा फोकस किया जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का है। सेकेंड हम लोग का ये जो है हम लोग का संकल्प बैच से है, आप ऐप पे जाओगे, महात्मा जी एजुकेटर ऐप डाउनलोड करो, वहां पे जो है आपको संकल्प बैच 2024 मिल जाएगा, ठीक है। लगभग इसमें जो है 350 से 400 स्टूडेंट ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं अभी तक 3 से 4 दिनों के अंदर, तो आप लोग भी जाओ। और इसका जो फी है ओनली 1800 है अभी, ठीक है। अभी ऑफर फी, ऑफर पे जो है आपको 1800 में इसको ज्वाइन कर लेना है, नहीं तो इसका जो मेन फी है, अगर इसका फी का बात करें तो आप जो है ऑफर चुकोगे तो 2500 में आपको ज्वाइन करना पड़ेगा आफ्टर 25, ठीक है। तो ऑफर में आप जो है जाओ 1800 के अंदर ज्वाइन कर लो इस कोर्स को। बहुत मस्त कोर्स इस बार होने वाला है, महात्मा जी के सभी टीचर्स के बारे में यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। मैथ्स हम पढ़ा रहे हैं आपको, केमिस्ट्री आपके रवि सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एंड देन फिर फिजिक्स आपके रवि सर पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री आपके आदित्य सर पढ़ा रहे हैं, यहाँ जो बायोलॉजी है वो सोनम मैम पढ़ा रही हैं,
इंग्लिश जो है आपकी निशा मैम पढ़ा रही हैं और हिंदी जो है आपकी सालू दीदी पढ़ा रही हैं। तो ये आपका, और हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है वो हमारा ये हेल्पलाइन नंबर है। आपको किसी भी तरह का डाउट होता है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। टाइमिंग आप नोट कर लो, सुबह 7 बजे से लेकर 7 AM टू 9 PM आप कभी भी जो है हमें कॉल कर सकते हो इस नंबर पे। ये नंबर आप नोट कर लो, ठीक है। ये हमारा पर्सनल नंबर है, इस पे डायरेक्ट हमसे आप बातचीत कर सकते हो, ठीक है। एंड सेकेंड चीज आपको हम बता दें कि यहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ये आपका ऐप डाउनलोड का इंटरफेस है। और यार अगला वीडियो जो होगा आपको केमिस्ट्री के सिलेबस के ऊपर होगा। तो केमिस्ट्री का सिलेबस कल आपको मिल रहा होगा, नेक्स्ट डे आपको केमिस्ट्री का सिलेबस मिल रहा होगा। इसी तरीके से एकदम जोरदार तरीके से पूरा रिसर्च करके हम लोग आएंगे। हम लोग का जो भी वीडियो होता है ना वो पूरा रिसर्च करते हैं हम लोग। उस वीडियो को बनाने से पहले जो है 2-3 दिन लगाते हैं उसके ऊपर, तब जाके हम लोग लाते हैं। ऐसा नहीं कि भाई सो के उठे या फिर कुछ काम कर रहे हैं और आकर वीडियो बना दिए, भैया जाओ सिलेबस बताना है जाके बता दो बच्चों को, नहीं वो काम नहीं। हम लोग पूरा उसके पीछे टाइम देते हैं और टाइम देकर ही आते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कल केमिस्ट्री के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और अपनी पढ़ाई को एकदम अच्छे तरीके से करते रहिए, मजे में। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे, बाय बाय।